हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में जानेंगे आपात उपबंध के बारे में। पहले इसका जानेंगे संवैधानिक प्रावधान, उद्देश्य क्या है, आपातकालीन उपबंधों का वर्गीकरण, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, अभी तक की गई राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणाएँ, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राज्य आपात के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन, सरकारिया आयोग की सिफारिशें, वित्तीय आपात 360, तुलनात्मक अध्ययन। आइए बारी बारी से जानते हैं। संवैधानिक उपबंध भारतीय संविधान के भाग या 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित है। भारतीय संविधान समान स्थिति में संज्ञानात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है, वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उद्देश्य इस प्रकार के उपबंधों को संवैधानिक में जोड़ने की मुख्य वजह देश को संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को यथावत सुरक्षित बनाए रखना है। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि आपातकाल की समय मूल अधिकारों को स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध का संबंध भारतीय संविधान के एक अनूठी विशेषता भी है, जिसके अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप को एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। आपात उपबंधों का वर्गीकरण भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्यों को संवैधानिक तंत्र को विफलता, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360 में। जैसे राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया है। उद्घोषणा की प्रक्रिया अवधि अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे ना भेज दे। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया है। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर प्रवर्तन में नहीं रहता, किंतु यह अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए प्रवर्तन में बना रह सकता है। केंद्र राज्य संबंधों का प्रभाव, कार्यपालिका पर प्रभाव, विधानमंडल पर प्रभाव। जैसे वित्त पर प्रभाव, लोकसभा विधानसभाओं को कार्यकाल पर प्रभाव। जब अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 358 का उपबंध स्वतः प्रभावी में आ जाता है। अनुच्छेद 358 और 59 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 पदक अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। राष्ट्रपति कभी भी ऐसा घोषणा वापस ले सकता है। यह किसमें है? उद्घोषणा की समाप्ति पर। संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषणा को वापस ले सकती है। इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से अनुच्छेद 352 में एक नवीन खंड जोड़कर प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का समाधान किसी भी न्यायिक पुनर्विलोकन से
परे होगा। जनता पार्टी की सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा खंड को हटा दिया गया, अर्थात राष्ट्रपति के समाधान को पुनर्विलोकन किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उद्घोषणा की समाप्ति के लिए एक नवीन प्रावधान को जोड़ा गया है। यदि लोकसभा मूल उद्घोषणा या उसकी अवधि बढ़ाने वाली उद्घोषणा से विरोध में संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसे वापस लेना होगा। लोकसभा में ऐसा संकल्प प्रस्तावित करने के लिए कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/10 सदस्यों को अपना हस्ताक्षर सहित लिखित रूप से लोकसभा के अध्यक्ष को, यदि सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति को देना होता है। यदि सूचना प्राप्ति के 14 दिन के भीतर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाया जाना आवश्यक है, जिसमें संकल्प या विचार होता है। संकल्प पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात साधारण बहुमत से ही पारित हो जा सकता है। अभी तक की गई राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणाएं। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है। 1 अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण में लगाया गया था। दूसरा आपात दिसंबर 1971 से मार्च 1977 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध उद्घोषित युद्ध छिड़ने के कारण लगाया गया। तीसरा मार्च जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाए जहां सरकार संविधान के अनुरूप शासन ना चला पाए तो ऐसे 2 आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पहला, जैसे कि अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या इसके बिना समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों को अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 365 सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने की असमर्थता के कारण। उद्घोषणा की प्रक्रिया और अवधि। राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। अगर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देता है तो घोषणा 6 माह के लिए बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने हेतु 2 शर्तें लागू होती है। पहला, संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी हिस्से पर राष्ट्रीय आपात लागू हो। भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे। उपरोक्त शर्तें पूरी होने के बाद भी किसी राज्य आपात राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है। प्रभाव। देश का संगठनात्मक ढांचा एकात्मक बन जाता है। राज्य के प्रशासनिक तंत्र राष्ट्रपति तथा उसके प्रतिनिधि द्वारा नियंत्रण में आ जाता है। राज्य की विधानसभा निलंबित हो सकती है और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अथवा राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय शक्ति का प्रयोग आचरण संबंधी निर्देश संसद दे सकती है। उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति स्वयं अपनी घोषणा द्वारा आदेश कभी भी वापस ले सकता है। ऐसा करने के लिए संसद को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राज्य आपात के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से आपात उद्घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय नहीं माना गया है। बाद में राजस्थान बनाम भारत संघ 1977 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने माना कि यदि राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावना से प्रेरित और अतार्किक हो तो न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है। 1978 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन रखा गया है। एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में घोषित किया गया कि राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। यह जांचा जा सकता है कि क्या राष्ट्रपति का निर्णय तथ्यों से सुसंबद्ध है या असंगत आधारों पर, असद्भाव पर तो टिका है। अब तक अनुच्छेद 356
100 से अधिक बार प्रयोग हो चुका है। सरकारिया आयोग की सिफारिशें 1983 में न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा अनुच्छेद 356 में वर्णित राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग से देश के संगठनात्मक ढांचे की सुरक्षा के लिए निम्न उपाय सुझाए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी किया जाएगा जब राज्य के पास अन्य विकल्प शेष न रहे। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि इसमें पूर्व राज्य को चेतावनी न दी जाए। अगर बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण राज्य प्रशासन कार्य करने में असमर्थ हो गया हो तो और उसके कारण राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता की ओर बढ़ रहा हो तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत दायित्वों को निभाने के पूरा प्रयास करना चाहिए। सीधे अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने से बचाना चाहिए। विधानसभा को तभी विघटित किया जाना चाहिए जब संसद के दोनों सदनों ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग पर विचार कर अपनी सहमति जता दी हो। ऐसी उद्घोषणा के आधार को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है ताकि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। B.R. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत्यु पत्र की संज्ञा दी है। संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा करता है। अनुच्छेद 353 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव लाता है। अनुच्छेद 354 आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों को वितरण संबंधी उपबंधों को लागू कराना है। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों को संरक्षा करने से संघ का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उपबंध है। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियां का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के संबंध में उपबंध किया गया है। वित्तीय आपात 360 उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के 1 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व या शाखा संकट में है तो ऐसी उद्घोषणा कर सकता है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया है। राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा जारी कर सकता है कि वित्तीय आपात घोषणा 2 माह या 60 दिन तक लागू रहती है और यदि 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाता है तो घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक कि राष्ट्रपति वापस न ले ले। इसकी उद्घोषणा जारी रखने के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। इस उद्घोषणा को बाद में किसी उद्घोषणा से कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद के किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। प्रभाव केंद्र और राज्यों को वित्तीय आचरण के बारे में निर्देश दिया जा सकता है। जैसे संघ प्रांत अन्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन कम किया जा सकता है। इसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भी सम्मिलित हैं। राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति को पुनः विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस लिया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन जैसे कि आधार अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में युद्ध और बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति शासन 356 राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा राज्यपाल के विवरण यानी रिपोर्ट से के बिना
वित्तीय आपात 360 वित्तीय शाखा वित्तीय स्थिरता को खतरा। राष्ट्रीय आपात में मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देता है और पहली बार 30 दिन या 1 माह के लिए और संसद के दोनों सदन के अनुमोदन के प्रत्येक 6 माह इसी प्रकार से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें विशेष बहुमत से लगाया जाता है। प्रभाव मौलिक अधिकार निलंबित अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी पर लागू होता है और यह साधारण बहुमत से समाप्त हो जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल के सलाह पर और पहली बार 2 माह के लिए और राष्ट्रपति शासन 6 माह चलता है, अधिकतम 3 वर्ष तक रहता है। यह साधारण बहुमत से अनुमोदन होता है और इसका कोई प्रभाव नहीं होता है मौलिक अधिकारों पर। समाप्ति राष्ट्रपति के स्वयं वापस ले सकता है और वित्तीय आपात मंत्रिमंडल के सलाह पर पहली बार 2 माह के लिए और अनिश्चित काल तक इसे, क्योंकि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह साधारण बहुमत से अनुमोदन होता है और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और इसकी समाप्ति संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति कभी भी इसे वापस ले सकता है।